सारांश मीडिया सॉल्यूशंस यानी बोले तो एमएमएस, डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन, इवेंट्स, मतलब सब कुछ। कॉल कीजिए 8791601188 पर। कम हुआ है, व्यापारी आखिर रो क्यों रहे हैं? क्या जीएसटी कारण है या क्या कारण है कि जब तमाम व्यापारियों से हमारी बातचीत होती है, दिल्ली से लेकर बिहार तक और लखनऊ से लेकर, व्यापारियों का कहना कि व्यापार कम हो गया है, यह एक मात्र एक तकिया कलाम है जिसको लोग बात कहते हैं कि व्यापार कम हो गया है। व्यापार कम बिल्कुल भी नहीं हुआ है, सब लोगों का व्यापार बढ़ रहा है, फल अच्छा पहुंचा है, उनको भी बेहतर से बेहतर काम करने का मौका मिल रहा है। बात आती है जैसे आपने कहा ऑनलाइन की, ऑनलाइन का व्यापारी भी हमारे साथ का ही व्यापारी है, वो हमें दिखाई नहीं देता, वह हमारे संगठन में नहीं। नमस्कार, रोजाना का नाम सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सबसे बड़ी बात क्या है कि मोदी राज में इंटरनेशनल ख्याति तो मिली ही, साथ में जो व्यापार है क्या कम हुआ है? व्यापारी आखिर रो क्यों रहे हैं? क्या जीएसटी कारण है या क्या कारण है कि जब तमाम व्यापारियों से हमारी बातचीत होती है, दिल्ली से लेकर बिहार तक और लखनऊ से लेकर मेरठ तक, सभी कहना है कि व्यापार कम हुआ है। आबादी बढ़ने का कारण है, दुकानें अधिक खुल गई। क्या कारण है कि जब आप भीड़ देखते हैं, मार्केट में भीड़ है, हर जगह ग्राहक हैं, तो आखिर दुकानदारी क्यों फर्क है? और कारण इसमें जो भी हो, लेकिन व्यापारी के मुंह से एक ही बात निकलता है कि भाई साहब व्यापार नहीं रहा, व्यापार कम हो गया। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तमाम दिग्गजों से हम सीधे आपको रूबरू करवा रहे हैं। होटल और हैंडलूम के दिग्गज माने जाने वाले नवीन अरोड़ा को हमने सुनवाया, हैंडलूम व्यापार संघ के प्रधान अंकुर गोयल को सुनवाया। इससे तमाम मेरठ के जो दिग्गज चेहरे हैं व्यापारियों के, हम रोजाना खबर सीधे लाइव करते हैं और तमाम चर्चित मुद्दों को लेकर हम हमेशा दिग्गजों को आपके सामने लाते भी है। आज हमारे साथ मेरठ के व्यापारी जगत के पुराने पुरोधा और दिग्गज शख्सियत हैं विपुल सिंघल, जो लगातार कई व्यवसाय के अनुभव को समेटे हुए हैं। होटल व्यवसाय में भी पुराना अनुभव है और सीधे व्यापारियों के नब्ज पे अपनी पकड़ रखते हैं। तो सीधे रूबरू होते हैं और जाने की कोशिश करते हैं कारण क्या है। नमस्कार सर, कैसे आप? नमस्कार विभूति जी, बहुत बहुत अच्छे। उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे और आप तो पूरे मेरठ के स्वास्थ्य को और सब चीजों को अच्छा रखते हैं, सबको तरोताजा रखते हैं, लेटेस्ट जो भी चीजें होती हैं उनसे अपडेट रखते हैं लोगों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, मैं तो 100 हेल्थ बुलेटिन, कल मैंने किडनी की समस्या ना हो लेकिन जनता देखे, जनता एक्चुअली जो जिस डॉक्टर के बारे में मैं बताता हूं, डॉक्टर काफी फीस लेते हैं, हो सकता है कि जानकारी ना दे, लेकिन किडनी खराब ना हो इसके लिए भी मैंने बताया। कई चीजों को लिए मैं जानकारी लेकर, डॉक्टर्स को लेकर मैं आपके सामने आता रहता हूं। सबसे बड़ी बात क्या है विपुल जी की, आजकल मैं तमाम लोगों से बात करता हूं, ये 6 महीने से मैं रिसर्च कर रहा था, तमाम व्यापारियों से बात करता हूं तो लोग सीधे कहते हैं, व्यापारी रोने लगते हैं या व्यापारी कहते हैं अरे नहीं प्यारे, ऐसा व्यापार नहीं है। इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? क्या कारण है जो कहते हैं व्यापार नहीं है, जबकि दुकानों में भीड़ है, पब्लिक में, चाहे शहीद भगत सिंह मार्केट चले जाए, आबूलन चले जाए, सेंट्रल मार्केट चले जाए, हर जगह ग्राहक है। कारण कहां है? और इसके पीछे ऑनलाइन तो नहीं है। तमाम ओवरऑल आप क्या मानते हैं इसको? ये जो व्यापारियों का कहना कि व्यापार कम हो गया है, यह एक मात्र एक तकिया कलाम है जिसको लोग बात कहते हैं कि व्यापार कम हो गया है। व्यापार कम बिल्कुल भी नहीं हुआ है, सब लोगों का व्यापार बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। आप देखेंगे अगर आप शादियों में जाएंगे तो लेटेस्ट वैरायटी आपको देखने की मिलेगी, चाहे सजावट हो, जो पहले मात्र एक गेंदे के फूल से सजावट हुआ करती थी, आज इंपोर्टेड फूलों से सजावट होती है। सजावट का इंतहा यह है कि जो पहले 5,000 रुपए तक फूलों की सजावट होती थी, आज से हम 20 साल पहले जाएंगे तो 2,000 रुपए से लेकर के 2,000 भी क्यों, 1,500 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए के फूल मैक्सिमम लगा करते थे किसी शादी में। आज 25 लाख, 50 लाख और 75 लाख रुपए तक के फूल किसी शादी में लगते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमारा व्यापार फल फूल रहा है। एक छोटे कैडर के लोगों तक भी हमारा व्यापार अच्छा पहुंचा है, उनको भी बेहतर से बेहतर काम करने का मौका मिल रहा है। बात आती है जैसे आपने कहा ऑनलाइन की, ऑनलाइन का व्यापारी भी हमारे साथ का ही व्यापारी है, वो हमें दिखाई नहीं देता, वह हमारे संगठन में नहीं होता, उसका संगठन एक अलग है, इसलिए वह हमसे दूर होता है, हम उसको भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं उसको। ऑनलाइन व्यापारी भी हमारे में से ही है कि हमारे ही बच्चे होते हैं। मेरे पास एक छोटी सी दुकान है, 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को मैं दुकान देता हूं, उसी के 2 हिस्से नहीं कर सकता। इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि मैं दूसरी दुकान खरीद सकूं। दूसरी दुकान खरीदता हूं तो वह उन लोगों तक अपनी पहुंच नहीं बना सकता जहां पर वह पहुंच होनी चाहिए। हम विकल्प होता है एक ऑनलाइन ट्रेडिंग का, ऑनलाइन व्यापार का, वह अपने घर बैठे बैठे लोगों को व्यापार पहुंचाता है, उनको सामान देने का काम करता है, देश की तरक्की में अपना सहयोग करता है। मैं अभी मथुरा गया, मथुरा जाने के बाद रात का समय था, मुझे भूख लग रही थी, लगा कि हाँ भाई सारी जगह बंद है, सब जगह बंद हो चुकी है, कहां पर मुझे खाना खाया जाए। मैंने ऑनलाइन गया, ऑनलाइन जाकर के मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा, जिस जगह मैं खड़ा हुआ था वह लोकेशन मैंने उसके ऊपर डाली और थोड़ी ही देर में मेरे पास खाना आ गया। तो मैं कैसे जान लूं कि ऑनलाइन वाला व्यापारी
हमारा सहयोगी नहीं है, हमारा साथी नहीं है। वह हमारे ही साथ है, हमारे ही लिए और हमारे ही देश की तरक्की में अपना सहयोग कर रहा है। बस एक चीज मैं जोड़ दूं उसमें कि ऑनलाइन व्यापार, जैसे मैं मेरठ में बहुत रिसर्च करके मैं इंटरव्यू शुरू करता हूं सर, मेरे कारण R&D के, मेरा बहुत मजबूत R&D है, रिसर्च बेस्ड काम करता हूं मैं। तमाम व्यापारियों के अंदर गया, नाम नहीं लूंगा, लेकिन सदर बाजार के, आबू लेन के, सेंट्रल मार्केट के और तमाम जगहों के व्यापारी वही व्यापारी हैं जिन्होंने अपने पत्नी को या अपने किसी स्टाफ को या अपने बच्चों को ऑनलाइन ट्रेडिंग में डालकर मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे और अमेजॉन पर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। शास्त्री नगर जैसे ही तमाम जगहों पे ये मैंने रिसर्च किया हुआ है। नाम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि उनकी बात बुरी भी लग सकती है, या हो सकता है उनको ये बात नाक मार गुजरे। लेकिन जब वही व्यापार उनका 50 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का ऑनलाइन बिक रहा है, तो बिजनेसमैन भी तो वही है, व्यापार भी वही है, जिनका सेंट्रल मार्केट तमाम जगहों पर दुकान है और वो ऑनलाइन व्यापार भी कर रहे हैं। सर एक चीज और बताइए, जिस तरीके से ऑनलाइन वाले आपने बहुत कहा कि इनविजिबल हैं, दिखते नहीं है, लेकिन है हमारे बीच के ही, क्या आप मानते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस ने एक अपना एक आधार तैयार किया है? और जैसा आपने उदाहरण दिया कि आपको भूख लगी और रात के 12 बजे आपको आपका पेट भर गया, तो कहीं ना कहीं ये हमारी आज की जरूरत हो गई है। तो क्या आप मानते हैं कि ऑनलाइन व्यापार को भी हेयर दृष्टि से या दूसरी दृष्टि से न देखा जाए, उनको, उनके इनकम को भी हम ओवरऑल इनकम माने और सरकार और तमाम मतलब सरकार की डेवलपमेंट ही माने उसको? बिल्कुल सरकार का डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट की तरफ हमें जाना होगा। अगर कोई ऐसा रुझान हम नहीं मान सकते कि हम एक प्रतिष्ठित बाजार में बैठे हैं तो सारे शहर का जो ग्राहक है वो हमारी ही दुकान पर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वह अपनी अलग अलग जगह जाएगा, अपनी सुविधा के अनुसार जाएगा। जहां पर भी, जहां तक मेरठ के पंख फैलेंगे, जहां तक भी जिस शहर के पंख फैलेंगे, वहां तक उसका डेवलपमेंट होगा, वहां तक व्यापार बढ़ेगा, वहां के ही मकान बिकेंगे। आप चाहें कि मेरठ के बिल्कुल सेंट्रल, जो पहले 4 दरवाजों के अंदर मेरठ हुआ करता था, केवल वहीं तक ही मकान सीमित रहे, वहीं तक ही दुकानें सीमित रहे, नहीं। जहां तक आप बैठे हुए हैं, अगर कैंट क्षेत्र में बैठे हुए हैं, गढ़ रोड पर बैठे हुए हैं, व्यापार आप तक पहुंचा है तो आने वाले समय में वह गांवों तक भी पहुंचेगा। और क्यों नहीं पहुंचेगा? वह ऑनलाइन के माध्यम से, जब वह आपको सुविधा दे रहा है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हमारा होटल व्यापार का काम है। रात के 11:30 बजे थे, लड़के से गलती से दूध जल गया, दूध की रिक्वायरमेंट आई, रात को 30 लीटर दूध चाहिए था। किसकी दुकान खुलवा करके मैं दूध ले सकता था? मैंने बेटे को फोन करा कि मेरे को दूध चाहिए, कहीं से देखना कहां से खुला मिलेगा। उसने तुरंत जहां भी ऑर्डर करा, ब्लिंकिट पर उसने ऑर्डर करा। उसी दिन मुझे मालूम चला कि ब्लिंकिट भी कोई साइट है जहां पर हम ऑर्डर करते हैं, और मात्र 8 मिनट के अंदर मेरे व्यापार की जगह पर, जहां पर मुझे दूध चाहिए था, उसने आकर के डिलीवरी दे दी। उस टाइम वो मेरे लिए भगवान के रूप से कम था क्या? मैं यहाँ पर लोगों के लिए सेवा करने के लिए बैठा था, पैसा लिया हुआ था, मैं उनको कॉफी नहीं दे पा रहा था। ब्लिंकिट ही ऐसा जगह थी जहां से हमें दूध मिल पाया। तो आपके लिए भी वे चीजें कहीं ना कहीं जरूरत की पूरी करता है। एक दुकानदार ही है, वहां पर भी कोई बिजनेसमैन, मेरे ही साथ का कोई भाई बैठा हुआ है, उसके बच्चे वहां पर काम कर रहे हैं, वो नौकरी देने का काम भी कर रहा है और लोगों को सुविधा भी दे रहा है। और एक आम व्यापारी से तय समय के अंदर वो काम कर रहा है। सरकार तो पूरा GST देने का काम कर रहा है, जिससे हमारी सड़कें, हमारी सुविधाएं हमें मिल पा रही हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं भी आप सही, एक ब्लिंकिट साइट है, हालांकि ये ठीक है, लोग कहेंगे प्रचार हो रहा है, उससे हमारा कोई मतलब, लेकिन मैं भी काफी हद तक सामान, मिल्क और दूध वगैरह तमाम, अभी भी इंटरव्यू लेने आया हूं तो मैं ब्लिंकिट से दूध मंगा के घर पे ही मैं इंटरव्यू लेने आया हूं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ऑनलाइन को आप दूसरी नजर से ना देखें, आप अपने आप को कोशिश करें कि आप अपने व्यापार को कुछ ऑनलाइन भी शिफ्ट करें, क्योंकि जो यूथ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, कपड़े में, तमाम चीजों में यूथ की डिपेंडेंसी ऑनलाइन काफी बढ़ गई है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मेट्रोज में रहते हैं, वो गुड़गांव, पुणे, बेंगलोर, नोएडा, तो ऐसे में मेरठ में भी जब आप कोई चीज ऑनलाइन मंगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका व्यापार बढ़ता है। और लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि इसे GST को आप कितना आधार मानते हैं? कि पहले मैंने अभी सीए अनुपम शर्मा जी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि पहले व्यापारी थोड़ा बहुत चोरी करता था, वो चोरी बंद है तो उसकी वो चोरी की कमाई को कम नजर करा कि वो कमाई बंद हो गई हमारी। क्या मानते हैं GST ओवरऑल, क्या मानते हैं? सही है, GST व्यापारी पहले भी चोरी नहीं करता था, कहीं वो अनुभवहीन होने की वजह से कई बार उसे चोरी की श्रेणी में रख दिया जाता था, लेकिन ऐसा चोरी नहीं करता था। एक डिपेंड करता था पहले की सरकारें क्या कहती थी। जैसे ट्रक की ओवरलोडिंग है, चोरी वो कहते थे कैसे भी ले आओ, ट्रक को तुम जितना मर्जी ओवरलोड करके ले आओ, हमें तो इतना पैसा चाहिए ही चाहिए। अब ये सरकार आई है जो कहती है कि ट्रक ओवरलोड नहीं होना चाहिए, घटेगा, हमें पैसा नहीं चाहिए, ट्रक सेफ रहना चाहिए, यात्री सेफ रहना चाहिए, सड़कें सेफ रहनी चाहिए। तो डिपेंड करता सरकार के ऊपर, सरकार की जैसी दृष्टि होगी, जैसी उसकी मंशा होगी, उसके अनुरूप ही व्यापारी काम करेगा। व्यापारी चोरी नहीं करता था, उसे मजबूर किया जाता था।
बिल्कुल, जिस तरह के विपुल सिंघल मैं कई बार कह रहा हूं कि सामाजिक प्रणेता है और सामाजिक मुद्दों को लेकर तमाम सक्रिय रहते हैं। होटल व्यवसाय में है, 7 फेरे रेस्टोरेंट घर रोड पर वैशाली सब्जी मंडी के पास इनका अपना है। और जिस तरीके से सामाजिक पृष्ठभूमि में रूट लेवल पर जाकर पर्यावरण के लिए तमाम चीजों के लिए काम करते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत पुराने अनुभव समेटे हैं व्यापारियों के। अब चलते चलते 1-2 सवाल और कर लेते हैं कि क्या आप मानते हैं कि व्यापारियों के रोने को आप किस रूप में लेते हैं हमारा, क्योंकि हमारे आगे दिल्ली से लेकर मेरठ तक जिससे भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो गांधीनगर में बैठा रेडीमेड का बड़ा व्यवसायी, वो भी कह रहा है पहले ऐसा व्यापार नहीं रहा। इसको आप क्या मानते हैं? व्यापारी को रोने की जरूरत नहीं है, उसे देखना होगा कि मैं किस प्रकार अपने आप को बदल के उस श्रेणी में, उस ट्रेन में अपने आप को आगे रख सकता हूं। आज वह, पहले वो अपना रिक्शा में चला करता था, आज गाड़ी में चलने लगा है, पहले ट्रेन में जाया करता था, आज हवाई जहाज से जाने लगा है, पहले इस खबर को सुनने के लिए रात 8 बजे दूरदर्शन पर बैठता था, आज किसी भी समय अपने मोबाइल पर अपनी सुविधा अनुसार घर पर देख पा रहा है जी के माध्यम से। तो उसने जिस प्रकार अपने आप को अपडेट किया, अपनी ट्रांजैक्शंस को अपडेट किया, अपने बैंक के खातों को अपने मोबाइल पर देख लेता है, तो अपने व्यापार को भी उसे उसी तर्ज पे बढ़ाना होगा। वह सोचे कि जैसे मैं 20 साल पहले दुकान पर बैठे बैठे व्यापार कर लेता था, उसी प्रकार से करूं, तो वह उसकी गलतफहमी, उसको बदलना होगा। बिल्कुल, समय के हिसाब से बदलाव जरूरी है और नहीं बदलते हैं तो आप पिछड़ जाएंगे, आप बैकवर्ड माने जाएंगे। जी हां, व्यापार उतना ही है, हालांकि जनसंख्या बढ़ने के बाद व्यापार और बढ़ा है। बेशक जब शहर में 100, 200, 500 दुकानें होती थी, अब 10,000 दुकानें हैं, तो वही ग्राहक उन 10,000 दुकान पे भी जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि व्यापारियों के और दुकानदार के रिश्ते पर डिपेंड करता है कि उस ग्राहक के लिए वो दुकानदार का रिश्ता कैसा है। इसलिए वो 1 किलोमीटर दूर भी जाकर वही सामान लेता है। तो आप अपने व्यवहार में भी बदलाव करें। और जो रही बात, तमाम व्यापारी जो सुन रहे होंगे, जो मुझसे डिस्कस भी कर चुके हैं, व्यापार कम हो गया है, पहले ऐसा मन रहे, वो जरूर इन लोगों की बातें समझ रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे। हो सकता है मैं आपका भी इंटरव्यू लूं। सवाल यह है कि बदलना तो है आपको। जब सरकारें बदल गई, जब पूरा सिस्टम बदल गया, जब आज की खबर, अभी की खबर अभी आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस में 8 मिनट में आपके घर चाहे मेहमान बैठा हो, वो अभी सही से फ्रेश बना हुआ हो और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, खाने पीने के सामान से लेकर दूध और तमाम बिस्किट्स आपके यहाँ 8 मिनट में पहुंच जा रहा है, तो इसको आप बदलने का एक बड़ा श्रेय तो दे सकते हैं व्यापारियों को, क्योंकि वहां भी लगा हुआ व्यापारी वो भी बिजनेस कर रहा है, बशर्ते ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है। तो डिजिटल मीडिया को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को, सोशल प्लेटफॉर्म को एक बहुत ब्रेव रूप ले चुका है। और मैं भी प्रिंट का और इलेक्ट्रॉनिक का बहुत पुराना खिलाड़ी होने के बाद भी मेरठ में 4 सालों से डिजिटल के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरा हूं। तो व्यापार के बदलने के मायने से यह नहीं होता कि आपके ग्राहक अगर कम हो गए हैं तो आप ये कहें कि व्यापार कम हो गया है। आपका ग्राहक कहीं और शिफ्ट भी हुआ है, जो आपके भाई हैं शहर में, जो दूसरी दुकान कर चुके हैं, और ऑनलाइन बिजनेस ने एक देश को नई धार दी है। विपुल सिंघल ने जो बातें कही वो आपको कैसी लगी? तमाम चीजों को लेकर आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि इंटरव्यूज में आप क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।